हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था, झूठ के साथी बहुत होते हैं, झूठ के साथी बहुत होते हैं, लेकिन सच्चाई के साथी बहुत कम होते हैं। ये बात सच है कि झूठ इस संसार में बहुत तेजी से फैल रहा है और झूठ के साथी बहुत है, लेकिन सच्चाई के साथ खड़ा होना और सच्चाई के साथ चलना और सच्चाई के साथ जीवन भर चलना, वो बहुत थोड़े लोग हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय के अंदर में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय को और उसके 66 पद से उसके 69 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं। यीशु मसीह कैसा था बताइए? सच्चा। बाइबल उसके बारे में कहती है कि वह इतना सच्चा ईश्वर का पुत्र था कि उसके तुल्य इस संसार में बहुतों के पुत्र उत्पन्न हुए, बहुतों के पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर इस संसार के अंदर में आया, वो ऐसा पुत्र था कि उसके पास जीवन था, वो ऐसा पुत्र था जिसके पास सच्चाई थी, वो ऐसा पुत्र था जिसके पास जीवन था, और वो ऐसा पुत्र था कि जो उस पुत्र पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। मैंने कहा बहुतों के इस संसार के अंदर में पुत्र उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो सच्चा पुत्र था प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुद खुदा ने, खुद उस पिता ने कहा, ये मेरा सच्चा पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। आज हम देखते हैं उस सच्चे पुत्र के साथ बहुत से लोग चले, एक बड़ी भीड़ चली उस सच्चे पुत्र के साथ। उस सच्चे पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उस सच्चे पुत्र के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ चली, संख्याओं में लोग। जब यीशु मसीह चलते थे तो मानो एक ऐसा भीड़ का लश्कर दिखाई देता था कि दूर तक पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देती थी। लेकिन प्रभु के लोगों बहुतों ने सच्चाई को जाना, विश्वास से भी जाना, मिरेकल देख के भी जाना, अपने जीवन में उनकी गवाहियां भी बनी, ऐसे भी जाना। लेकिन आज हम देखते हैं 66वें पद के अंदर में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, फिर उसके बाद उसके साथ। हालेलुया। ये चेलों की बात कर रहा है। हम चेले कैसे बनते हैं मालूम? जब हम पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, अब विश्वास करने के बाद जब हम मन फिराव का बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद जब हम उसके वचन के अनुसार चलना शुरू होते, तब एक समय प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को बताया कि ये मेरे चेले, ये मेरे चेले हैं जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग, मैंने आपको एक पहला रेफरेंस दिया था कि झूठ के साथ भीड़ होती है और सच्चाई के साथ
चंद लोग होते हैं। मैंने कहा यीशु के तुल्य सच्चा, खरा, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ यीशु के अलावा। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते थे, विश्वास करने के साथ अपने जीवन को उसके अनुसार चलाना शुरू करते थे, यीशु मसीह के शागिर्द बढ़ते जा रहे थे, शिष्य बढ़ते जा रहे थे। एक समय उसके शिष्यों की गिनती 12 से बढ़ते बढ़ते 120, फिर 3000, फिर हजारों की तादाद में, और इतनी संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहां पर जब हम 66वें पद को पढ़ते हैं, क्योंकि अजीजों, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ और खराई के साथ चलना बहुत कठिन है। क्योंकि सच्चाई को तभी आप स्वीकार कर पाओगे जब आप अपने जीवन से और हम अपने जीवन से उन बुराइयों को दिन प्रतिदिन खत्म करते जाए। एक समय ऐसा लगता है, 66 पद बता रहा है, एक समय ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन के आधर्मों को, अपनी बुराइयों को, अपने बुरे कामों को खत्म कर दिया, और इनके जीवन की धारणा, इनके जीवन की सोच केवल यही थी कि हम प्रभु यीशु के साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, शिष्य होने के बाद में, परमेश्वर का वचन कहता है कैसे फिर गए? उल्टे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बैक स्लाइड हो गया, यानी कि इसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जानने के बाद, पहचानने के बाद फिर वापिस घर जाना, ये एक बहुत बड़ा आधर्म है। इसलिए भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, यशायाह में, इससे बेहतर तो ये था कि ये जानते ही नहीं, तो उस कंडीशन में उनकी सजा कुछ हल्की, उल्टे फिरे। यीशु मसीह के साथ चलते चलते क्या उन्होंने अपनी आंखों से मिरेकल नहीं देखे थे? क्या उन्होंने अपनी आंखों से 5 रोटी और थोड़ी सी मछली से हजारों की भीड़ को खाता हुआ नहीं देखा था? क्या उन्होंने अपनी आंखों से मुर्दे लाजर को जिंदा होते नहीं देखा था? क्या उन्होंने अपनी आंखों से यार की मरी हुई बेटी को जिंदा होते नहीं देखा था? ये सब कुछ, तभी पौलुस कहता है कि आंखों से तो देखते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से ये क्या हो चुके हैं? अंधे हो चुके। आत्मिक रीति से बाइबल कहती है उल्टे थे। एक समय बहुत ढेर थे, एक समय लोगों को यीशु मसीह सोचता था, यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इतनी बड़ी बड़ी भीड़ को देख के कभी पहाड़ पे चढ़ जाते थे, भीड़ से थोड़ी दूरी बनाने की। कभी बाइबल में लिखा है गनीसरत की झील के किनारे गए तो नाव में चढ़ के उपदेश दे रहे थे। एक बड़ी भीड़ चलती थी, उसके शिष्य बन चुके थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने जीवन की उन लालसाओं को फिर उनके अंदर में उत्पन्न होना शुरू हो गई जो उन्होंने छोड़ी थी। कभी कभी क्या होता है कि जब मनुष्य जीवन के अंदर में मन का फिराव करके प्रभु की ओर आता है, तो कभी कभी जीवन के अंदर में बड़े अच्छे फैसले इंसान लेता है कि अब मैंने ये छोड़ दिया, अब मैंने इस चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया, अब मैं दोबारा लौटकर इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाइबल में लिखा है आंखों की अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, पाप को जन्म देती है। कई बार जो चीज हम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उसमें जैसे ही एंट्री करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने सच्चाई को, जीवन को छोड़कर हम उल्टे फिर गए। हालेलुया, हम उल्टे फिर गए। पतरस इस प्रकार से कहता है कि जैसे नहलाई हुई सुअरनी या नहलाया हुआ सुअर जब गंदगी को देखता है, तो उस गंदगी के अंदर में वो वापस जाकर कीचड़ में क्या हो जाता है? ये पढ़ा होगा बाइबल में, पतरस की पुस्तक में कहती है कि वो दोबारा उसमें, यानी कि उसको कितना नहलाया, कितना साफ किया, कितना अच्छा करा उसको, लेकिन जहां
कहता है ये जहां कीचड़ देखा उसको वो कीचड़ ही अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा उस कीचड़ के अंदर में जाना ही पसंद करता है। इसका अर्थ ये है कि वो उल्टे फिर गए सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ चले तो सही, सच्चाई के साथ कुछ पल, कुछ महीने, कुछ साल तो रहे, लेकिन उसके बाद में बाइबल में लिखा है कि उन्होंने जीवन को पाकर, जीवन के दाता को पाकर, सच्चाई को पाकर फिर वो वापस उसी पाप में, उसी कीचड़ में चले गए। ऐसी कंडीशन में यीशु मसीह को बड़ा दुख होता है। आमीन। यीशु मसीह को क्या होता है? दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि इन्होंने सच्चाई को जाना, और सच्चाई को जानने के बाद में मैंने इनके लिए तो जीवन तैयार कर दिया, मैंने तो इनके लिए अवधि जिंदगी तैयार कर दी थी, मैंने तो उनके लिए अनंत जीवन तैयार कर दिया था। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह के साथ चलने से ही जीवन है, और वो अनंत जीवन है, और अनंत जीवन किसी के पास नहीं है। उल्टे फिर आज हम कभी कभी सोचते हैं, यीशु मसीह भी सोच रहा होगा, क्योंकि यीशु मसीह मानव का रूप धारण करते हैं। जैसे हमारे अंदर में सारी फीलिंगें आती हैं, जैसे हमें दर्द का, भूख का, प्यास का एहसास होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर में कोई चीज को टच करा जाए तो उसका असर हमारे अंदर में होता है कि ये चुभ रही है। ऐसे ही कई बार यीशु मसीह के दिल के अंदर में बहुत से अपने शिष्यों के लिए उनके काम चुभते होंगे, उनकी बातें चुभती होंगी, उनके हठीलापन चुभता होगा, उनके काम जो घिनौने करने लगते थे वो चुभते होंगे। यीशु मसीह उस कंडीशन में बहुत शोकित और बहुत ही उदास हो जाते हैं कि जब अपने लोगों को जो एक पाप से, एक गुनाह से, कीचड़ से निकलकर बाहर आए और वो गंदगी को देखकर उसी में लौटने लगते हैं, यीशु मसीह को बड़ा दुख होता है। मैंने कहा सच्चाई के साथ अंतिम समय तक बहुत कम लोग खड़े हो पाते, बहुत कम लोग खड़े हो पाते हैं। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम से गुलगुता की ओर जा रहा था, तब भी बाइबल लिखा धीरे धीरे उसके साथ चलने वाले क्या होते जा रहे थे? क्या होते जा रहे थे? सब के सब उसका साथ क्या करते जा रहे थे? छोड़ते जा रहे थे, एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे थे। वो उम्मीद लगाता होगा पतरस से, शायद पतरस तो मेरे साथ चलेगा, हो सकता है वो यूहन्ना से उम्मीद लगाता हो सकता है वो थोमा से उम्मीद लगाता हो, ये तो मेरे साथ चलेगा। लेकिन बाइबल में कहा है वो उस सच्चाई के मार्ग पर एक भारी क्रूस उठाकर चल रहा था, क्योंकि वो मेरी और आपकी अवधि जिंदगी का वो क्रूस था, मेरी और आपकी हमेशा की जिंदगी का क्रूस लेकर वो चल रहा था। लेकिन उस क्रूस के उठाने में कोई उसका सहायक नहीं था, कोई उसका संसारिक मनुष्य, उसके अपने भी उसके साथ नहीं खड़े थे। बाइबल में लिखा है वो छुप जा रहे थे, वो पीछे हट जा रहे थे, उल्टे फिर जा रहे थे, बैकसाइड हो जा रहे थे। और इस पद के अंदर में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है साफ शब्दों में 67वें पद में यीशु मसीह बड़ी शोक भरी वाणी से बात कर रहा है, दुख से। उसका दुख क्या है कि ये जो इतने लोग मेरे साथ रहे, मेरे संगति में रहे, मेरे साथ रोटी खाई, मेरे साथ में पानी पिया, मेरे साथ में रहे, लेकिन आज ये क्यों छोड़कर चले? 11 शिष्य उसके बचे, और बाइबल कहती है कि जो 12 शिष्य बचे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी एक प्रश्न, क्या कहा? क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने वो 12 शिष्य, वो एक समय एक भीड़ थी, एक समय यीशु मसीह के साथ उसके फॉलोअर बहुत हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह संसार के अंदर में ये सारा
नजारा देख रहा था, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि सब के सब उसके पास से छोड़ के चले गए। 12 शिष्य उसके खड़े थे। यीशु मसीह ने बड़ी प्रेम भरी निगाहों से उनकी ओर दृष्टि देखी, उनको देखा, तरस भरी निगाहों से देखा। ये पतरस है, ये याकूब है, ये यूहन्ना है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक सवाल किया, और पतरस से क्या सवाल किया? क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? कभी कभी ये वचन हम लोगों को खुद गाइड कर देता है। वचन को आप गहराई से पढ़ोगे, वचन हमें गाइड करेगा। मैं सोचता हूं कि सच्चाई, ईमानदारी और खरे यीशु के साथ जब उस समय के शिष्य उसके साथ नहीं रहे, तो मैं और आप तो यीशु मसीह के पांव की जूती के बंद खोलने के लायक नहीं है। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि एक समय ऐसा था कि लोगों को जगह पर बैठाने के लिए लोगों को एडजस्ट किया जाता था, करा जाता था, नहीं करा जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं ये बहुत छोटा सा रूम है, लेकिन इसमें भी जगह की क्या दिख रही है? अब भी लोगों की क्या दिख रही है? कमी दिख रही है। मैं सोचता हूं एक बहुत अच्छा एक चित्र आया, और वो चित्र पानी की एक वीडियो थी, छोटी सी क्लिप थी, और उसमें ये दिखाया जाता एक नदी के अंदर से पानी बह रहा है, और जो हल्की हल्की मछलियां थी उस बहते हुए पानी में बह गई, लेकिन उसके नीचे कुछ भारी मछलियां वो रुकी रही। आमीन। समझ रहे हैं? कुछ भारी मछलियां भी हैं। बेशक यीशु मसीह के समय में भी उस समय कुछ विश्वासी थे, कुछ ईमानदार थे, लेकिन वो कैसे निकले? हल्के निकले, वो बह गए। लेकिन कुछ उस पानी के नीचे के हिस्से में फिर दिखा, तो उसके अंदर में नीचे के हिस्से में कुछ वजनदार मछलियां थी, और वो वहीं पर वो पानी उनको बहा नहीं सका। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि उस तेज बारिश के झोंके में, उस तेज धारा के अंदर में उसके सारे शिष्य उल्टे फिर गए, चले, छोड़ के चले। 12 बच्चे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम भी छोड़ के मुझे जाना चाहते हो? क्या तुम भी मेरे पास से दूर होना चाहते हो? क्या तुम भी सच्चाई में मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन हाँ, परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है कि पतरस ने, कितनी गजब की बात है। हालेलुया। काश यहां पे सब पतरस हो जाए, काश यहां पर सब पतरस के समान हो जाए। मैं फिर एक चीज कहूंगा, 20 हो, लेकिन उनका जवाब ये होना चाहिए, हे प्रभु, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है, और मैंने तुझ पर क्या किया है? विश्वास किया। 20,000 मैं नहीं कह रहा कि एक बड़ी 20,000 की भीड़ हो, लेकिन अगर 20 ही लोग परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण हैं, और उनके जीवन की गवाही ये निकल के आ रही है, हे प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं? क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और मैंने जान लिया है और विश्वास कर लिया है कि तू ही सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, और तेरे ही पास में जीवन है, और तेरे पास रहने से ही मुझे जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं नहीं मिल सकता। जीवन की बात मालूम है, जो पिता जिसको जन्म देता है, जो पिता और मां उसको जन्म जिस बच्चे को देती है, वो कहती है कि ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। क्या कहती है? मेरा बच्चा। आज खुदा के इस वचन के माध्यम से बहुत से लोगों का इस
वचन के माध्यम से हमने जन्म दिया है। और वो कैसा जन्म? बपतिस्मे का जन्म। अगर संसारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो हम संसारिक रीति से उनके आत्मिक पिता हैं। याजक एक आत्मिक पिता होता है और स्वर्गीय पिता तो वो सबका परमेश्वर है, वो सबका पिता है। इसलिए कुछ संसार में बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के दिल को क्या करते हैं? दुखाते। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने उस समय जब उनके शिष्य बने थे तो यीशु मसीह ने उनको जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के बाद में उनके कर्म ऐसे थे कि वो अपने कर्मों के द्वारा फिर गए प्रभु से। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बपतिस्मा पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, एक नया जन्म लेने के बाद अगर जब उल्टे फिर जाते हैं तो जब उस समय यीशु मसीह को दुख हुआ, उसने बड़े प्यारे भरे शब्दों से, दर्द भरे शब्दों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? इसी तरीके से एक याजक, एक परमेश्वर का दास जो पूरी तरीके से कलीसिया के लिए और कलीसिया के परिवार के लिए समर्पण रहता है, अगर उसकी कलीसिया के लोग इधर उधर भागते हैं तो उस समय जब यीशु को दुख हुआ तो उसी प्रकार से परमेश्वर के दास को जो सच्चा है उसको भी क्या होता है? दुख होता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यही कारण है कि नबी भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, खुदा उनसे कहता है कि मेरी प्रजा पे अधूरा ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा भटक, अधूरा ज्ञान है। हमारे जीवन के अंदर में पूरा ज्ञान होना आत्मिक बहुत जरूरी है। इसलिए पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं? इसी पतरस से खुदा ने, ये बेटे ने फिर बात कही थी, मालूम है? पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आमीन। ये वो पतरस है। अगर हमारे जीवन के अंदर में ऐसी गवाही है, अगर हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के लिए ऐसी बातें हैं, तो उसने कहा, पतरस अब तू पतरस नहीं रहेगा, बल्कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी तुझ पे प्रबल ना होंगे। लेकिन जीवन की टेस्टमनी बेस्ट होनी चाहिए, जीवन की गवाही सही होनी चाहिए। प्रभु के लोगों, आज हमें और आपको अपने जीवन के अंदर में चेक करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कई बार मैं और आप शब्दों से, विचारों से, आंखों से उल्टे फिर रहे? उल्टे फिरने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधे गए और ऐसे उल्टे फिर रहे, नहीं, ऐसा इसको उल्टा फिरना नहीं बोलते। उल्टा फिरना उसको बोलते हैं कि आपने सच्चाई को जानकर फिर आपको झूठ ज्यादा अच्छा लग रहा। कभी कभी झूठ दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है। झूठ के पंख बहुत होते हैं, झूठ देखने में बड़ा प्यारा लगता है। एक व्यक्ति था इस पृथ्वी के ऊपर में, बड़ा शातिर व्यक्ति था, चालाक। वो जानता था कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। वो सोचता था मैं अपने जीवन के काम ऐसे करूं, बैलेंस बराबर का बना के रखूं। तो अगर एक दिन में 50 गलत काम करता था तो 50 अच्छे भी काम कर देता था। ये कंडीशन उसकी, वो काउंट करता था, आज मैंने 50 गलत काम करे, लेकिन इसका लेवल बनाने के लिए 50 अच्छे काम भी कर देता था। ये चल रही थी काम, ये चल रही थी। वो सोच रहा था पता नहीं स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। वैसी पादरी, वैसी पास्टर लोग हाँकते रहते हैं, स्वर्ग नरक ऐसे कहकर डराते हैं क्या? ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, खत्म हो गया, मर गया। मरने के बाद उसको सिंहासन के सामने खड़ा गया। बाइबल प्रकाशित वाक्य कहती कि पुस्तक खोली जाएंगी, जीवन की पुस्तक और मृत्यु की पुस्तक। उसके कामों की पुस्तक खोली गई। अब कामों की पुस्तक खोली गई, पुस्तक जब खोली गई, नहीं 50 सही 50 गलत, 50 सही 50 गलत। लेवल जब नापा
तो दोनों चीजों का बराबर निकला। अब इसको कहां भेजो? ना तो ये स्वर्ग में जाने के लायक और ना ही इंसाफ करने वाले ने उससे पूछा कि तेरे 50 काम अच्छे हैं प्रतिदिन के और 50 काम बुरे हैं, इसलिए ये भी जजमेंट में तेरे ही हाथ में सौंपता हूं। ये भी जजमेंट में तेरे हाथ में सौंपता हूं। यहां पे दो चीजें हैं, एक स्वर्ग है और एक नरक है। अब फैसला तुझे लेना, क्योंकि तेरे काम बराबर के चल रहे हैं, इसलिए तेरा न्याय करने में भी मैं असमर्थ हूं कि तेरा न्याय कैसे करूं। क्योंकि तू अच्छा भी है बुरा भी है, बराबर का लेवल। उसने कहा तेरे हाथ में सौंपता हूं। कई बार परमेश्वर हमारे हाथों में हमारे कामों के अनुसार सौंपता है। पता है क्या बोला उसने? हे प्रभु, जब तू मेरे हाथ में सौंप रहा है तो मैं दोनों चीजें देखना चाहता हूं। हे मेरे प्रभु, मुझे पहले स्वर्ग दिखा दे। उसने कहा कंडीशन एक है, जो भी नजारा दिखाया जाएगा बाहर से दिखाया जाएगा। बाहर से देख ले, एक बड़ा शीशे का दरवाजा लगा हुआ, यहां से अंदर का नजारा देख ले, और जिसमें तू कहेगा उसमें तुझे डाल दिया जाएगा स्वर्ग। उन्होंने कहा प्रभु, इस पृथ्वी पे तो लोग स्वर्ग स्वर्ग की बातें कर रहे थे, इसलिए मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूं। दो फरिश्तों को आदेश दिया कि इसको स्वर्ग के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर दो और दिखा दो स्वर्ग। अब वो स्वर्ग के दरवाजे पे गया और उसने अंदर झांक के देखा। दूर से उन्होंने कहा ये है स्वर्ग। यहाँ तो 4-5 लोग बैठे, नहीं यही तो सच्चे लोग थे। स्वर्गदूत काउंसलिंग करने लगा, उन्होंने कहा यही तो सच्चे लोग थे जो 4-5 दिख रहे हैं तुझे। मुझे नरक और दिखा दो। कहा ये देख ले, तेरी मर्जी अगर कहे तो यहीं पर। नहीं, मुझे नरक भी देखना। ठीक है, नरक की तरफ चलो। और नरक की ओर जब वो ले गए तो ले जाके वहां पे लिखा था ऊपर बड़े बड़े शब्दों के अंदर वेलकम, हिंदी में लिखा था स्वागत। ये बड़ी यहाँ पे हो रहा है सम्मान। कभी कभी इंसान अपने सम्मान के लिए जिंदगी खो देता। उसने अंदर से जाकर कहा अब झांक देख। तो उसने वहां से नजारा देखा, दूर तक उसको आदमी औरत बच्चे और वो ऐसे तो सोच रहा है यहाँ डिस्को डांस चल रहा है, ये जगह बेस्ट है मेरे लिए। वहां 4-5 लोगों में क्या करूं? लोग यही तो सोचते हैं वो तो छोटी सी जगह है, वहां जाके क्या करूं? भैया डिस्को दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर की अभी मालूम नहीं कि क्या तस्वीर है। कभी कभी जो चीज दिख रही होती है वो हकीकत नहीं होती। हालेलुया। उससे बोला, प्रभु के पास में पहुंचाया गया। देख लिया बेटा तूने? उसने कहा हाँ देख लिया। उसने कहा अब तू कहां जाएगा? उसने कहा प्रभु मैं तो तुझसे निवेदन करता हूं, मुझे नरक में भेज दे। वहां तो 4-5 लोग बैठे हुए, उनके साथ तो बोर हो जाऊंगा मैं। छोटी सी जगह हरी घास में बैठे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन नरक में तो भीड़ की भीड़ है। मैं कहा ये जो तू देख रहा है वो हकीकत नहीं है, यह हकीकत नहीं है। उसने कहा प्रभु हकीकत है या नहीं है? मैं तो उसी ढेर वाले लोगों में जाना चाहता हूं। भैया ले जाए। देख लास्ट मोमेंट पे भी उसने दरवाजे पे खड़ा कर, खुलने के बाद और अंदर जाने के बाद में दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं आ सकता। नहीं साहब जल्दी खोल दीजिए। वो चले गया और जैसे ही दरवाजा खोल के और दरवाजा बंद किया, अब वो चिल्ला रहा। वहां तो आग की लपटें हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। उसको डांस दिख रहा, उसको वो दिख रहा था कि ये बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अब वो चिल्ला रहा है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उन्होंने कहा तू ज्यादा ही लोगों को तो शहरा था, तो ज्यादा, क्योंकि सच्चाई के साथ चलने वाले बहुत थोड़े होते हैं और स्वर्ग के राज्य में भी जाने वाले भीड़ नहीं होगी। हालेलुया। बहुत थोड़े होंगे प्रभु के लोगों।
मसीह में होकर आपको और मुझको ये कहने की जरूरत है पतरस के समान, हे प्रभु यीशु, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी पॉकेट खाली रहे या रहे ना रहे, लेकिन मेरे परमेश्वर, मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं, क्योंकि जीवन और अनंत जीवन तो तेरे पास में, तुझे नहीं छोड़ सकता। ये प्रभु के पास है। हालेलुया। इसलिए कई बार जीवन के अंदर में कुछ फैसले लास्ट समय में भी इंसान गलत ले लेता है। मौके इंसान को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाले हजारों के चेले जो थे उल्टे फिर गए। प्रभु के लोगों, वचन हमें सब काउंसलिंग कर देता है। वो यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये मेरा साथ छोड़ सकते हैं तो तेरा भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मछलियां भारी तो रुकेंगी। आमीन। कुछ तो मछलियां ऐसी होंगी जो खुदा के से प्यार करने वाली होंगी। वो जगह से प्यार करने वाली नहीं, वो पास्टर से प्यार करने वाली नहीं, वो परमेश्वर के सच्चे दास के साथ में खड़े होने वाले लोग कुछ तो होंगे जो उस वक्त वहां पर यीशु के साथ ज्यादा नहीं थे, 12 ही बचे थे, लेकिन उन 12 की सच्चाई के कारण आज दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है मालूम? अपनी। आमीन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मसीही लोगों की। आमीन। वो 12 ने पूरी दुनिया के अंदर में सच्चाई का पैगाम फैला दिया और संसार की ज्यादा कंट्रियां मसीह यीशु को मानने वाले सच्चे तो बने। यीशु के साथ चलने में बड़ा एक सैक्रिफाइस है। एक पद और पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री। यूहन्ना की पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं तो एक वचन बहुत अच्छा है, ये अक्सर मुझे याद भी आता है। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, और यहां पे परमेश्वर का वचन 12 पद के अंदर में, पहला यूहन्ना 5:12 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वचन बहुत अच्छी बात कहता है। और क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास क्या है? अब बताइए, वो क्या छोड़ के गए थे? वो जो उल्टे फिर के गए थे, क्या छोड़ गए? जीवन, अनंत जीवन छोड़। यानी कि अनंत जीवन को प्राप्त तो किया। हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों ने अनंत जीवन को प्राप्त किया, बहुत से लोगों को बैप्टिज्म दिया, बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ चले, कोई 15 साल चला, कोई 20 साल चला, लेकिन अब पता चला लास्ट में उनकी कंडीशन देख रहे हैं तो वो तो वही अंधेरे में। उल्टे फिरने का मतलब है आपने जीवन को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, अनंत जीवन को छोड़ दिया, आप नरक के दंडनीय हो गए। इसलिए पत्र यहाँ पे यूहन्ना की पत्री में वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, याद रखिएगा, आपके पास में इस शरीर में जीवन तो है, लेकिन वो जीवन नहीं है जो अनंत जीवन की बात कर रहा हूं, जिसके विषय प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जहां जाता हूं वहीं पे तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। वहां पे वही जाएंगे जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है। और ये परमेश्वर का पुत्र विश्वास से और वचन के माध्यम से मेरे और आपके जीवन के अंदर में आएगा। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन, उसके पास जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको बहुत गहराई के साथ समझने की जरूरत है। कहीं मेरे और आपके कर्मों के कारण, गलत कर्मों के कारण कहीं यीशु मेरे जीवन से दूर ना हो जाए। इसको बोलते हैं उल्टा फिर जाना, उल्टा फिर जाना। इसलिए पतरस यूहन्ना की पत्री का लेखक इस प्रकार से यूहन्ना कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है। हम अपने जीवन में देखें, अगर हमारे अंदर में पर पाप है तो परमेश्वर का पुत्र बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। पाप को छोड़ोगे परमेश्वर का पुत्र एंट्री कर जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन के अंदर में लेने के लिए मुझे और आपको सभी को, चाहे बोलने वाला या सुनने वाला, ऐसा नहीं कि बोलने वाला सेफ और सुनने वाला अनसेफ नहीं। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं दोनों सुरक्षित तभी है जब परमेश्वर के पुत्र को हमने अपने जीवन में लिया। जब जीवन हमारे अंदर जाएगा तो हम जीवन पाएंगे, और जब तक परमेश्वर का पुत्र बाहर है तो जीवन हमारा कहां है? बाहर है। इसलिए उसका स्वागत करें, अपने जीवन में उसको स्वीकार करने के लिए हमें हर उस गंदगी को, हर उस अधर्म को अपनी लाइफ से खत्म करना बहुत जरूरी। आमीन। तब सच्चाई आपके अंदर है, और जब सच्चाई आ जाएगी, सच्चाई जब आएगी तो झूठे जो हैं आपके साथ, क्योंकि आप तो जब भी आओ किसी के पास में बैठोगे तो वही सच्चाई प्रकट करना चालू करोगे। वो कहेगा यार या तो इसका जैसा हो जाऊं या इससे जान बचा के भागूं। सच्चाई के साथ में खड़े होकर चलना और सच्चाई का साथ देना बहुत कठिन बात है, क्योंकि यीशु मसीह का भी सच्चाई में चलने के बाद बहुत से लोगों ने, उसके अपने लोगों ने भी क्या नहीं दिया? साथ नहीं दिया। इसलिए यहां पर वचन में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन। अब हमें सोचने की जरूरत है, क्या परमेश्वर का पुत्र हमारे पास है या नहीं? अगर है तो बहुत धन्यवाद करें, और नहीं है तो वो बाहर खड़ा है। अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन में बदलाव लाएं और उसको कहें, यीशु मेरे गलतियों को, मेरे अधर्मों को, मेरे पापों को क्षमा कर, और मैं इन सारी चीजों को अपने जीवन से बाहर करता हूं, और यीशु तू मेरे अंदर आ जा। हालेलुया। यीशु तू मेरे, जब यीशु आपके अंदर आएगा तो यीशु बोलेगा। जब झूठ अंदर होगा तो झूठ बोलेगा, जब पाप अंदर होगा तो पाप बोलेगा, जब बुराई अंदर होगी तो बुराई बोलेगी, जब बुरी लालसाएं अंदर होंगी तो वो लालसाएं बोलेंगे, लेकिन जब सच्चा यीशु यहां होगा तो वो बोलेगा। इसको बुलवाना चाहते हैं आज हम, किसको अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं हम? प्रभु के लोगों, आज हमें सारी उन चीजों को प्रभु के नाम से बाहर कर उसको बुलाने की जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु तू आ मेरे जीवन में प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। एक गाते हैं गीत ना, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। अरे हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर ही हमें उस राज्य में पहुंचाएगा और कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। इसलिए प्रभु के लोगों, बहुत सरेंडर अपने आप को करने के लिए, बहुत समर्पण करने की जरूरत है। खुदा के बेटे के साथ चलना, क्योंकि खुदा के बेटे ने भी बहुत दुख उठाया। हमें और आपको सबको इस पृथ्वी पर हो सकता है किसी को सुख के ही सारे दिन मिले, लेकिन नबियों को और जितने यीशु मसीह के शिष्य थे, सच्चाई में चलते चलते उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, लेकिन सच्चाई से पीछे ना हटे। वो हमारा जीवन होना चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ में सर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा बाशंदर रबा। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूं, मैं अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मेरे गुनाह अगर कोई हो जो मेरी कलीसिया के लिए पिता दुख का कारण है, तो मेरे गुनाहों को भी माफ कर। मेरी कलीसिया के कोई अधर्म हो, पाप हो, तो उनको भी क्षमा कर। प्रभु, हो सकता है हम अपने जीवन के अंदर में अपनी बुराइयों के कारण उल्टे फिर गए, अपने बुरे शौकों के कारण उल्टे फिर गए। हो सकता है कि हम गंदे कामों की वजह से उल्टे फिर गए। हो सकता है गंदी वीडियो जो मोबाइलों पे आ जाती है, उनको देखकर हम गंदी अभिलाषाओं से उल्टे फिर गए हो सकता है गलत संगति में बैठने से हम बुराई से उल्टे हो गए हो सकता है हम झूठ और लालच और स्वार्थ में हम उल्टे फिर गए हो। लेकिन आज परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते, मैं तेरा दास होने के नाते आज तुझसे अपनी गुनाहों को और अपनी कलीसिया के अधर्मों को मैं नहीं जानता है। परमेश्वर, तू सबको जानता है, सबको पहचानता है। प्रभु, यदि हमसे कोई अधर्म हुए हो तो हमारे अधर्मों को क्षमा कर। यदि हमारी कलीसिया से कोई पाप हो रहे हो
तो उनके पापों को क्षमा कर। आज हम सभी को वापिस यीशु के नाम से हम वापिस लौट कर तेरे पास अपने सारे कामों को जो हमें तेरी नजदीकी से, तेरे राज्य से, उस अनंत जीवन से बाहर कर रहे हैं प्रभु। आज मैं तेरा दास होने के नाते उन सारी चीजों को अपने जीवन से, अपनी कलीसिया के लोगों में से बाहर करता हूं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पत्रस कह रहा मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं। आज मेरी कलीसिया में, ये मेरी कलीसिया नहीं है, तेरी कलीसिया है। मैं सौभाग्य तेरा दास हूं कि मुझे तूने चाहे थोड़े लोग दे, ईमानदार दे, सच्चे देना मेरे खुदा। 10 आराधना करने वाले लोग हों, 10 ही मेरे लिए और तेरी सेवा के लिए काफी है। क्योंकि यूं तो बाल के पुजारी 450 थे और नबी एलिया अकेला ही खड़ा था। 450 आग को नहीं उतार पाए, वेदी के ऊपर में भेंट को जला के भस्म नहीं कर सके। लेकिन तू सच्चा परमेश्वर, एलिया के खुदा, अकेला एलिया वो है जिसने आग को स्वर्ग से नाजिल कर दिया। तेरी कलीसिया के अंदर में ऐसे सामर्थी योद्धा, ऐसी सामर्थी तेरी दास और दासियां हो जाए कि उनके मुंह से जो निकले वो हो जाए। ऐसा मौजा करने वाले खुदा बाप, मैं जानता हूं ये कलीसिया टूटी जरूर है, लेकिन भजन संहिता 17 के अंदर में लिखा है, 51-17 में लिखा है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। और 102 भजन संहिता के 17 में पद में लिखा है, तू लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैं विश्वास के साथ यीशु तुझसे दुआ करता हूं परमेश्वर, तू हमको फिर से बनाने जा रहा है। एक बेहतरीन आत्मिक कलीसिया, देसी भी कलीसिया बनाने जा रहा है, जिसमें ना दाग, ना झर्री, ना कलंक हो, निष्कलंक कलीसिया दे परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते दुआ करता हूं, इस जगह खड़ा होके इस कलीसिया में एक बड़ी रिवाइवल, एक बड़ी जागृति यीशु मसीह नासरी के नाम से आने वाले सप्ताह से दिखाई देने पाए। वो लोग जो अंधकार में चले गए, उल्टी चालें चल रहे हैं, तेरे वचन से फिर गए हैं, तेरे वचन को ग्रहण करने के बाद में भाग गए हैं, वो यीशु के नाम से वो फिर लौट के आ जाए। उनके साथ और भी बहुत से लौट के आ जाए। जो लोग प्रभु इधर उधर बिखर रहे हैं, खुदा बाप तो उनको फिर अपने वचन की में जोड़ दे परमेश्वर। जो लोग संसार में और संसार की चांद और चौक में फंस कर तो जीते परमेश्वर को और जीवन को छोड़ दिया है, उनको फिर मन फिराव का अवसर दे प्रभु की वो लौट कर तेरे पास आ जाए। धन्यवाद करता हूँ स्वामी, तूने अपने दास की प्रार्थना को और अपने दास के मुख से जब वचन को बुलाया, तूने सबको स्वीकार कर लिया। कलीसिया से इस वचन के द्वारा तूने बातचीत करी है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।